Good morning, sir. आज हम भारत के न्यायिक इतिहास में एक परिवर्तनकारी बदलाव प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत, जो कि है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 1 जुलाई 2024 से लागू ये कानून कॉलोनियल काल के 1860 के आईपीसी, 1973 के सीआरपीसी और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। 100 वर्षों से भी ज्यादा समय तक भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजी शासकों द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत संचालित होती रही। एक इंफॉर्मेशन है जी साहब, होटल ग्रीन विला में शायद कोई मर्डर हुआ है जी साहब। सबसे पहले एफआईआर लॉन्च कर दीजिए, उसके बाद फॉरेंसिक टीम को मोबाइल वैन के साथ क्राइम सीन पे जल्द से आने के लिए कह दीजिए जी साहब, क्योंकि अब नए कानून में बीएनएसएस सेक्शन 176 क्लॉज 3 के तहत 7 साल या 7 साल से ज्यादा सजा वाले क्राइम्स में फॉरेंसिक टीम का मौके का मुलाहिजा करना और वहां से सबूत इकट्ठे करना बिल्कुल मैंडेटरी है जी साहब। हाँ मुंशी जी, और अपना पुलिस पार्टी तैयार कर लो। ठीक है साहब, ओके। जुले सर, जुले होटल ग्रीन विला चलो जल्दी। ठीक है सर। जुले सर, मैंने ही फोन किया था आपको सर। हाँ जुले, जुले क्या हुआ, कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे आइए सर, यहाँ देखिए, ये देखिए सर। ओके दोषी जी सर, आप इस क्राइम सीन को पूरी तरह सिक्योर कर लो। सर सर। हाँ मुदब जी। सर आप इस पूरे क्राइम सीन का ई साक्ष्य ऐप के थ्रू फोटोग्राफी करोगे और वीडियोग्राफी करोगे। ठीक है सर। क्योंकि नए कानून के तहत मौके का वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सारा जो है ई साक्ष्य ऐप के थ्रू करना जो है मैंडेटरी है। इस ऐप से क्राइम सीन और इस पे रिकॉर्ड होने वाले सारे डाटा की जियो टैगिंग और टाइम स्टैंपिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है और सीधे आईसीजेएस डैशबोर्ड पे पहुंच जाती है, जिसको टेम्पर करना बिल्कुल नामुमकिन है और ये कोर्ट ऑफ लॉ में भी एडमिसिबल है। पर सर, लद्दाख की बहुत सारी जगहों पर तो नेटवर्क ही नहीं है, वहाँ पर हम ये कैसे करेंगे अपलोड? बिल्कुल, जब कभी भी हम ऐसी जगह पहुंचे जहां पे नेटवर्क इश्यूज रहते हो, उस समय हमें ई साक्ष्य ऐप के थ्रू ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सारी करनी है। उसके बाद जो ही हम कहीं नेटवर्क जोन में पहुंचे, वहां से बिल्कुल हम अपलोड कर सकते हैं। वाह सर, ये तो कमाल का सिस्टम है। अब टेम्परिंग का भी कोई गुंजाइश नहीं रही। जुले सर, जुले हम मोबाइल फोरेंसिक वैन के साथ आए हैं सर। इसमें सारे इक्विपमेंट्स है जिसको लेके हम सारा एविडेंस कलेक्शन कर सकते हैं सर, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके हम सीन का स्कैनिंग भी कर सकते हैं सर। उन्हें ये एफएसएल लैब भेजने के लिए हवाले भी करनी है। और हाँ, बहुत जरूरी बात, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिटेल मेल्टिपर पे अपलोड कर दो। जी सर। जुले डॉक्टर साहब। जुले सर, मैं केस एफआईआर नंबर 25 2025 जो रिसेंटली होटल ग्रीन विला में एक मर्डर हुआ था सर, उस सिलसिले में आया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, पोस्टमार्टम के अनुसार पेट में साइनाइड पॉइजन मिला। मौत का मुख्य कारण साइनाइड पॉइजनिंग है।
जिसकी कारण मौजूद कर दी गई है। आप वहां से इसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी सर, ये इन्वेंटरी पड़े तो हमारा कम तुम्हारी फैमिली को BNSS सेक्शन 36 के तहत इन्फॉर्म किया जाएगा। डॉक्टर साहब, गुरमीत को भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103 क्लॉज 1 के तहत उम्र कैद की सजा और 50,000 का जुर्माना सुनाती है। The case is disposed of. अब चलते हैं सिविल डिपार्टमेंट की ओर, जो कि ICJ इसका TI सजा ही कंप्लीट हुई है और नए कानून BNSS के सेक्शन 479 के तहत वो एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और दूसरा उसके खिलाफ और कोई केस भी दर्ज नहीं है। इसीलिए जो उसकी बेल एप्लीकेशन है वो हमारे दफ्तर से कोर्ट में भेजी जाएगी और ये प्रावधान उसको इसीलिए दिया जा रहा है ताकि उसको सुधरने का एक मौका मिल सके। ये तो बहुत अच्छा हुआ सर। इसी तरह हमारे जेलों में भी ओवरक्राउडिंग का मसला भी कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर किसी को कोई जस्टिस मिलता है, न्याय मिलता है 20 साल के बाद, तो उसका कहते हैं उसका फायदा क्या है, ना मिलता तो भी क्या था। तो अब ये जो एक रिवोल्यूशनरी नए भारत में नए लॉज हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन है, जिसे हम एक टाइम बाउंड मैनर से कोई भी अगर क्राइम होता है हमारी कंट्री में तो जो पीड़ित है उसको न्याय जो है टाइम बाउंड मैनर में मिलता है। तो ये एक कोशिश है और हमारी पुलिस ने, क्योंकि ये जो नाट्य रूपांतरण हुआ 6 जुलाई की बात है, दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हुआ, तो हमें इंस्ट्रक्शन मिली कि हर जगह ये होना चाहिए। तो मैं दिल्ली गया, वहां जब ये हुआ था वहां से वीडियोस लाई और बहुत अच्छे तरीके से इश्तिहाक ने, उनकी टीम ने इसको यहाँ नाट्य रूपांतरण किया। आई होप आपने इसको वीडियोग्राफ किया है ताकि अब सर ये हमारा जो वीडियो है ये अब देश में जाएगा, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। और जब पूरे देश में जो MHA की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि 1 जुलाई को जो नया हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रोल आउट करना है, तो एक चैलेंज था हमारे लिए। हमने इमीडिएटली उसके लिए तैयारी की। जो हमारी चंडीगढ़ जो हमारी UT की, वहां पे उनके पास स्किल्स अवेलेबल थी। DPRND एक हमारी संस्था है जो कि पुलिस ट्रेनिंग पूरे कंट्री में उनको मैनेज करती है। उनसे मिलके और हमने चंडीगढ़ UT में इमीडिएटली अपने जो जितना स्टाफ था जिनको ट्रेनिंग की जरूरत थी वो ट्रेनिंग हमने करवाई। मॉड्यूल्स ट्रेनिंग के लिए जो सीट्स थी, वैकेंसीज थी, उसके लिए इश्यूज था, वो भी हमने किया। और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड था, जैसे नए टैबलेट्स थी जो आपने देखा, जैसे एविडेंस कलेक्शन करने के लिए उनको अरेंज करना, जो सिम कार्ड से उनको जो सभी IAS को देना, उन IAS की ट्रेनिंग करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। पर हमने सोचा कि हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और मुझे बड़ी खुशी है कि लद्दाख पुलिस वन ऑफ द फर्स्ट पुलिस फोर्स है जिसने पूरी तरीके से ये जो मॉडल हमारा जो पुलिस जो BNSS को इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पर उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, मीडिया के हमारे बंधु, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज आप सबके बीच में इस कार्यक्रम को लेकर के मेरा आना हुआ। आज मैं नए आपराधिक कानूनों पर इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए अपने आप में खुशी महसूस करता हूं। यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर है क्योंकि ये दिखाता है कि हम न्याय को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। पिछले साल जो बताया गया 1 जुलाई 2024 को एक बड़ा बदलाव जो आया है, सरकार ने पुराने औपनिवेशिक कानूनों की जगह इन 3 कानून इनको लागू करके, जो कि भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BS से, इन कानूनों के मुख्य उद्देश्य न्याय को तेज गति देना है, पीड़ितों को सशक्त बनाना है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। इस नाट्य के माध्यम से हमने इस सभी को देखा है और आने वाले समय में लद्दाख में तो इसकी शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश में भी इसकी शुरुआत होगी और मुझे लगता है कि सभी नागरिकों के जो अधिकारों की इसके माध्यम से रक्षा होगी। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर SD सिंह जम्वाल साहब की तरफ से आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंदर गुप्ता जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं
कि आपने हमारे प्रोग्राम में उपस्थित होकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और हमारी हौसला अफजाई की। थैंक यू सो मच सर। मैं आदरणीय फर्स्ट लेडी श्रीमती बिंदु गुप्ता जी का भी धन्यवाद करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के दूरदर्शी व आदरणीय मुख्य सचिव डॉक्टर पवन कोतवाल सर का, जिन्होंने 3 नए कानूनों को लद्दाख में इंप्लीमेंट करने के लिए हमें हर समय निर्देश दिए और उनका पालन भी अनिवार्य कराया। मैं धन्यवाद करता हूं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले के डिप्टी सीईसी सेरा अंशुक साहब का और जितने भी यहाँ पे ईसी साहिबान हैं उन सब का कि आज हमारे प्रोग्राम में उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद करता हूं लेके रिलीजियस, पॉलिटिकल व सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के आदरणीय प्रधानों का, सिविल सोसाइटी के आदरणीय नागरिकों का, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के आदरणीय वीसी प्रोफेसर संकेत कुशवाहा जी का, आदरणीय प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री मनोज परिहार साहब का व लद्दाख यूटी के जितने भी डायरेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं उन सबका। खासकर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज जिसके हॉल में आज हमने प्रोग्राम आयोजित किया उनका और उनके सारे स्टाफ का धन्यवाद करता हूं सर। इंडीड आपके वजह से ही ये प्रोग्राम सफल हो पाया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रिंसिपल ईजीएम कॉलेज का, चीफ एजुकेशन ऑफिसर ले का, ईजीएम कॉलेज, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ले, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल ले और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज की छात्रों का और छात्राओं का कि वो आज उपस्थित हुए और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आईसीजीएस के सारे स्तंभों का, जिनमें जुडिशरी, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और प्रेजेंस डिपार्टमेंट शामिल हैं। इसके अलावा मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख, डीडी ले, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो ले, प्रेसिडेंट प्लेस क्लब ले, मीडिया फ्रेटर्निटी के मेंबर्स का इस इवेंट को मीडिया कवरेज के लिए धन्यवाद करता हूं। इस मौके पे अगर मैं आज के नाटक के डायरेक्टर श्री सोनम स्तुभगेश जी का नाम न लूं तो बेइंसाफी होगी। हालांकि वो सर परसों दिल्ली चले गए हैं किसी थिएटर वर्कशॉप के सिलसिले में, बट उन्होंने जो मेहनत की है और इन्होंने जो हमारे पुलिस पर्सनल से जो एक आर्टिस्ट निकाला है तो वो बहुत सराहनीय है और हम उनकी शुक्रिया अदा करते हैं सर। एक बार फिर मैं आज के नाटक के कलाकार सर इसको भूल नहीं सकते, जिनकी मेहनत के बिना ये स्किट कामयाब ना हो पाता, जो कि लद्दाख पुलिस, एफएसएल लद्दाख और प्रेजेंस डिपार्टमेंट के ही अधिकारी हैं। उनका आभार व्यक्त करता हूं कि अपने रूटीन काम से अतिरिक्त समय निकाल के इस स्किट में ऐड किया और इसे सफल बनाया। एक बार फिर मैं इस हॉल में उपस्थित सारे मेहमानों का लद्दाख पुलिस और लद्दाख पुलिस चीफ डॉक्टर एसडी सिंह जम्वाल साहब की तरफ से सारे जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं उनका धन्यवाद करता हूं। हाँ, और एक बार फिर मैं यहाँ पे जितने भी हमारे ऑफिसर, सिविल सेक्रेटेरिएट से और जितने भी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं उनका भी इस प्रोग्राम में उपस्थित होने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। अंत में एक कुछ पंक्तियां हैं सर, उनसे अंत करूंगा। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। जय हिंद। बदलाव किया गया है, उसके माध्यम से आज सबसे पहले जो लद्दाख पुलिस ने इसको अपनाया है उसके लिए जो भी इसके साथ कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो फॉरेंसिक लैब है, चाहे वो जेल है या जुडिशरी है, तो मुझे लगता है कि सभी में उस डिजिटल इंडिया को अपनाया जा रहा है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस, हमारे चीफ सेक्रेटरी, जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो लद्दाख को देख करके पूरे देश में भी इस प्रकार का एक मैसेज जाएगा। यहाँ पर जो बताया गया कि एफआईआर भी दर्ज होती है और ये जो मेडिकल लीगल सिस्टम है उसको भी अपनाया जा रहा है, तो हमने उसकी प्रदर्शनी के माध्यम से भी देखा और एक्चुअल ये ग्राउंड पर है। इसके लिए मैं सभी की सराहना करता हूँ। हमारा पुलिस अच्छा काम कर रही है और लोगों के बीच में जा कर के भी इस संदेश को पहुँचाया जा रहा है।